पिछले कुछ दिनों से ग्रोक एआई काफ़ी चर्चाओं में है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये विवाद क्या है, क्यों है और इसमें क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रोक एआई के बारे में बात करें कि ग्रोक एआई क्या है, तो ग्रोक जो एआई है, वो एक्स का ही एक टूल है। यानी कि एक्स जिसको कि पहले ट्विटर कहा जाता था, जब एलन मस्क ने इसको अपने अंडर में लिया, खरीदा तो उन्होंने इसका जो नाम है वो ट्विटर से बदलकर एक्स कर दिया था। तो एक्स का ही ये एक टूल है। जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या फिर जेमिनी यूज़ करते हैं, उसमें अगर आप कुछ पूछते हो तो वो एआई आपके सवालों का जवाब देती है। बहुत सारी वो आपकी मदद करती है। आप इमेज क्रिएट करने को कहते हो तो वो इमेज भी क्रिएट करके देती है। ऐसे ही ग्रोक एआई है। ये अगर आप एक्स खोलोगे, एक्स को खोलने के बाद उसमें आपको वहाँ पर एक बीच में जो है वो ग्रोक का ऑप्शन आता है, उसको टच करने के बाद वो भी पूरा एक एआई की तरह खुलने लग जाता है। उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। तो पहले क्या था, पहले वो सिर्फ सवालों के जवाब देता था टेक्स्ट में या फिर ऑडियो में। अब जो है कुछ दिन पहले ही ग्रोक एआई ने अपना इमेज जनरेटर वाला ऑप्शन इसमें लाया है कि ग्रोक जो एआई है वो इमेज जनरेट करेगा। अब इमेज तो बाकी एआई भी जनरेट कर रहे हैं, इसमें विवाद वाली क्या बात है। इमेज बाकी एआई भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ग्रोक जो एआई है ये कोई भी सीमाएं नहीं रख रहा है। मतलब आप चैट जीपीटी से एग्जांपल के लिए आप कोई भी इमेज बनाने के लिए कहते हो तो वो एक सीमा रखता है कि अगर आप कोई विवादित, कोई अपवादित, कोई ऐसी इमेज उसको क्रिएट करने को बोलोगे तो वो उसको मना करता है। वो कहता है कि ये मेरे मेरे को जो रूल्स मिलते हैं उसके अगेंस्ट है, वो नहीं करता। लेकिन ग्रोक जो एआई है वो बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी सीमाओं के सब कुछ कर दे रहा है। आप उससे कुछ भी बनवा रहे हो, वो कुछ भी बना दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आएगी वो आएगी महिलाओं को। जैसा कि अक्सर देखा ही गया है कि कोई भी चीज़ इस तरह की होती है तो सबसे पहले लोग महिलाओं के कपड़े उतरवाने शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके ऐसी इमेज बनाने शुरू कर देते हैं कि क्या ही बोले अब। तो बात कर रहे थे हम, एक्स का ये एक टूल है और एक्स जो है ये एलोन मस्क की एक जो है कंपनी है। अब विवाद क्या हो रहा है, ये अश्लील और अपवादित इमेज के लिए अभी ये विवाद में आया। जैसे कि मैंने बात की कि अब जैसे ही ये जनरेट किया गया, इसमें इमेज जनरेटर का ऑप्शन लाया गया, तो लोग अब इमेज बना रहे हैं लोगों की। मतलब लोगों का स्तर भी इतना गिर चुका है कि उसमें लोग ये नहीं कर रहे कि हम कोई अच्छी चीज करें, कोई मतलब कोई अच्छा माइंड लगाएं, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करें। लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्रसिद्ध जो महिलाएं हैं उनके फोटो उसमें डाल रहे हैं, उनको उनके फोटो उसमें बिकनी में जनरेट करवा रहे हैं, उनको पोस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ प्रसिद्ध महिलाओं का मतलब है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है या फिर हीरोइन हैं, हमारी अभिनेत्रियां हैं, इन लोगों के फोटो वो इस तरह से बना रहे हैं। अब सिर्फ अभिनेत्रियों के नहीं, अब इसमें क्या है, लोग इस तरह की चीजें बदला लेने के लिए या फिर किसी से दुश्मनी निकालने के लिए भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लोग अपने साथ की लड़कियों की, जो उनको जानते हैं वो लोग, उनकी इमेज उसमें डाल रहे हैं, उनको बिकनी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। इस तरह की चीजें लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही राजनेताओं के साथ भी चीजें कर रहे हैं। मतलब उनके फोटो कैसे भी बना दे रहे हैं, किसी के साथ भी मर्ज करवा दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इमेजेस सिर्फ एक दो दिन में बननी इसमें शुरू हो गई है। और इंडिया में इसका बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है, लोग इसको हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है ये जो ग्रुप एआई में जो ये ऑप्शन है वो है ही, और अभी भी वो वैसी ही इमेज बना रहा है जो कि मैंने खुद ट्राई करके देख ली है। ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक छवि के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आप किसी की भी इमेज इस तरह की बना दोगे, और मेन बात तो ये कि उसमें पता भी नहीं चल पा रहा कि वो रियल है या फिर फेक है। जैसे मैंने ही उसमें बना के देखा तो उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो रियल ही है। तो फिर क्या पता कि वो रियल है या फिर फेक है, और वो फेक ही है। तो इससे महिलाओं की सामाजिक छवि को खतरा हो सकता है। पहले से भी जो ये ग्रोक एआई है, ये पहले से भी अपेक्षाकृत कम फिल्टर वाले कंटेंट के लिए जाना जाता है। जैसे कि बाकी जो एआई ऐप हमारे रहते हैं, चैट जीपीटी ले लिया या फिर बाकी जो और भी बहुत सारे अब तो एआई फीचर आ गए हैं, वो जो है वो कोई भी आपको कंटेंट देंगे तो वो उसमें एक फिल्टर लगाते हैं। मतलब वो अपवादित या फिर विवादित चीजें आपको नहीं बोलेंगे। कुछ उनको
अगर ऐसा लगेगा कि ये चीजें विवादित है, वो उसको आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन ये पहले से भी जो है ये कम फिल्टर वाले कंटेंट के लिए प्रसिद्ध है। ये ग्रोक एआई ये कुछ भी पहले से ही बोल देता आ रहा है। और अब इसमें भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने इसमें एक्शन लिया है कि भारत सरकार ने एक्स को इसमें पत्र लिखा है। एक्स को पत्र लिखा है क्योंकि एक्स का ही एक टूल है। तो एक्स को भारत सरकार ने पत्र लिखा है और एक्स से कहा है कि ग्रोक को पूर्ण तकनीकी, व्यवस्थागत और प्रशासनिक रिव्यू करने का भारत सरकार ने एक्स को आदेश दिया है। अब एक्स को आदेश दिया है, कब तक वो मानता है नहीं मानता है, इसमें क्या, तब तक तो पता नहीं लोग कितने लोगों की ऐसी इमेजेस बना देंगे, अभी यूज ना करें बाद में यूज करें। मतलब जब तक बहुत, अगर किसी का बोलेंगे, अगर किसी का माइंड खुराफाती है तो वो तो तब तक इसमें ना जाने क्या क्या कर लेगा और कहाँ कहाँ उसको भविष्य में इस्तेमाल कर सकता है। अभी अपने पास सेव रखे, उसको कहाँ कहाँ भविष्य में इस्तेमाल कर सकता है उसका कुछ नहीं पता। हमें ये करना चाहिए था कि हमें कुछ टाइम के लिए, जब तक जो है ये ग्रोक ये वाला फीचर अपने उससे नहीं हटाता है, तब तक के लिए पूर्ण रूप से एकदम एक्स को बैन कर देना चाहिए था, ताकि आगे के लिए भी कोई भी ऐप जो है इस तरह की चीजें अपने उसमें डालने से पहले एक बार सोचे। तो ये था ग्रोक एआई वाला मुद्दा। इसको अभी हम दोबारा शॉर्ट में जानेंगे। क्या है ग्रोक एआई वाला मुद्दा? ग्रोक जो एआई है, ये विवाद अभी भारत में चल रहा है या फिर विश्व में ही चल रहा है, पर भारत में ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये इस तरह का खुरापाती दिमाग लोग ज्यादा लगाते हैं कि किसी भी चीज को सही करने की जगह, अगर उसका सही इस्तेमाल करने की जगह सबसे पहले उसमें खामियां निकालेंगे, उससे क्या गलत चीजें की जा सकती है, उससे क्या अपराध किए जा सकते हैं। ग्रोक एआई विवाद यानी कि एक्स का ही एक टूल है ग्रोक, जो कि एक्स एलन मस्क की एक कंपनी है। अभी ये विवादों में क्यों आया? क्योंकि इस पर जो है लोग अश्लील और अपवादित इमेज बना रहे हैं, जिसको कि ग्रोक नहीं रोक रहा है। यानी कि ग्रोक जो है कुछ भी उनको बनवाने दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है, सामाजिक छवि के लिए उनके खतरा है। पहले से भी अपेक्षाकृत कम फिल्टर वाले कंटेंट के लिए जो है ये ग्रोक जाना जाता रहा है। और भारत सरकार ने इसमें क्या एक्शन लिया कि भारत सरकार ने एक्स को अभी जो है ये पत्र लिखा है कि इसकी आप पूर्ण तकनीकी, व्यवस्थागत और प्रशासनिक रिव्यू इसका करें। उसके लिए भारत सरकार ने ग्रोक की जो कंपनी है मेन जो है वो एक्स को पत्र लिखा है, क्योंकि ग्रोक एक अलग चीज है तो वो एलन मस्क का ही, लेकिन ग्रोक जो है, ग्रोक का अकाउंट है उस पे, एक्स पे। ठीक है, तो ये था ग्रोक एआई विवाद।